आंसू बहाते हैं संसार में, आंसू बहाना हो तो गोविंद के चरणों में जाओ। अशकों के भी रास्ते बहते हैं, अशकों के भी रास्ते रहते हैं। मेरे प्रभु, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, मरने को सारा संसार मर रहा है, जीने के लिए सारा संसार जी रहा है। हर खादान में हीरा नहीं होती है? ऐसा नहीं कि हर खादान से हीरा ही निकले, कहीं कहीं हीरा पाया जाता है, कहीं कहीं भक्त मिलते हैं, बाकी हीरा तो कोयला ही मिलता है। हर खादान में हीरा नहीं होती और हर कोई खंड में मिस्त्री नहीं होती। मरने वाले तो लाखों मर गए, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई जहर पी रहा है। मरने के लिए तो हजारों जहर पी करके मर गए, लेकिन विष पी करके मरने वाला हर कोई मीरा नहीं हो। जय हो। इसलिए भगवान के लिए मर जाए, भगवान के नाम अपने जिंदगी को कर दे, ऐसा बिरला ही मिलता है। अशकों के भी रास्ते रहते हैं, दिन रात तुम्हारे चरणों में। अशकों के भी रास्ते रहते हैं, दिन रात तुम्हारे चरणों में। है कौन बसर इस दुनिया का, है कौन बसर इस दुनिया की। तेरे दर का वो खिदमतगार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई गुलजार नहीं, पर ऐसा कोई गुलजार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं। और मांगना है तो गोविंद से मांगो। अब जब उनके शरण में आ ही गए तो उनसे एक ही प्रार्थना करना है। भजन की अंतिम पंक्ति, हसरत है तुमसे मनमोहन, हसरत है तुमसे मनमोहन। जिस वक्त मेरा ये दम निकले, जिस वक्त मेरा ये दम निकले। हसरत है तुमसे मनमोहन, हसरत है तुमसे मनमोहन। जिस वक्त मेरा ये दम निकले, जिस वक्त मेरा ये दम निकले। तेरा एक नजारा काफी है, तेरा एक नजारा काफी है। बस इतना ही काफी है कि तू एक बार मुझे देख लेना, जिस वक्त मैं जाने लगूं, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तेरा एक नजारा काफी है, तेरा एक नजारा काफी है। मुझे और कोई दरकार नहीं,
पर ऐसा कोई दरबार नहीं। पर ऐसा कोई दरबार नहीं। हजारों देखे हैं दरबार हजारों देखे हैं। पर ऐसा कोई दरबार नहीं। पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं। ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। दरबार दरबार हजारों देखे हैं। दरबार हजारों देखे हैं। पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए गोविंद की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज के माध्यम से कपिल जी महाराज ने कल माता जी को उपदेश दिया और ध्रुव जी महाराज की कथा श्रवण की। हम लोग सुखदेव जी महाराज ध्रुव जी के वंश का वर्णन करते हैं। उत्कल, अंग, बैन, महाराज पृथु, अर्ची, पुरंजन, जिसको प्राचीन बिरही के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आग्नेय, नाभि, ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें 9 योगेश्वर हो गए। राजा पुरंजन की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। राजा पुरंजन ने मरते समय अपने स्त्री का चिंतन किया था। इसके कारण जब दोबारा जन्म हुआ तो स्त्री बन करके आया। जैसी हमारी मति होती है वैसी ही हमें गति मिलता है। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि बेटा ये जो शरीर मिला है, नायो देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कामान अर्हते बीट भुजाम ए तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धे स्माद ब्रह्म सौख्यम तवनंतम। ये जो शरीर मिला है भोग विलास के लिए नहीं है। संसार में रहते हुए संसार से बाहर रहो। महत सेवा द्वार माहुर विमुक्तो स्तमो द्वार योषिताम संगी संगम। केवल स्त्री की आसक्ति, पुरुष की आसक्ति में ही जीवन नष्ट न करो। संगत अच्छी हो, सत्य की संगत हो, महत सेवा, महात्माओं की सेवा करते हुए, महान संतों महापुरुषों का सत्संग करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। जड़ भरत जी का कथा आता है। जड़ भरत जी ने पूर्व जन्म में हिरण का चिंतन किया था। देखो, हम लोग पशुओं को पालते हैं, हमारे घर में परिवार है, बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं। कहीं ना कहीं हम लोग माया में बच जाते हैं। कोई नाती पोता, भाई भतीज, संसार, या घर में कोई पशु पाल लिया। भरत जी ने हिरण का चिंतन किया। मरते समय पाल रखा था, उसके चिंतन में
प्राण का त्याग किया और दोबारा जन्म हुआ तो हिरण बन करके आए। कोशिश करो कि संसार में ममता न लग जाए, माया में न पड़ो। क्यों? क्योंकि ममता दादु कण्डु ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। ये जो ममता है ठीक उसी प्रकार है जैसे हम लोगों के शरीर में दाद खजली होता है। खजली हो जाए तो खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। लेकिन खुजलाने के बाद जब उसमें जलन होती है, पानी निकलता, पंछा निकलता है, तो बड़ा दर्द भी होता है। और पता चले फोड़ा बन गया, फोड़ा बनने के बाद कैंसर बन जाए तो उसमें आदमी निपट भी जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ममता दादु कण्डु ईर्षाई। ठीक उसी प्रकार ममता है जैसे ईर्षा व्यक्ति को अंदर ही अंदर जला देती है, वैसे ममता इस संसार में आसक्ति में व्यक्ति का जीवन समाप्त कर देती है। पहले हर्ष, पहले प्रसन्नता होता है, फिर विषाद, फिर कष्ट होता है, इसके बाद ग्रह बहुताई, फिर ग्रह मतलब कोई बीमारी हो गया, कैंसर हो गया, आदमी चला गया। तो भी ये बीमारी ही तो है। पता चले अंत समय में चारपाई पे पड़े हुए हैं, गले में कफ आकर के फंस गया, बोल नहीं पा रहे हैं, चलने की हिम्मत नहीं है, आवाज भी नहीं निकल रही है, पानी देने वाला कोई नहीं, भोजन देने वाला कोई नहीं है, चारपाई पे है, मल मूत्र त्याग किए हुए हैं, वहां से कोई हटाने वाला नहीं, तो ये कैंसर ही तो है। ममता दादु कण्डु ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। इस ममता से दूर जाने का साधन है, उपाय है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। सताम प्रसंगान मम्बिर संविदो भवंत हिति कर्ण रसायना कथा। प्रभु का कथा कीर्तन सत्संग नित्य सुनते रहो। किसके माध्यम से सुनो? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीन पर कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कहो न जाना। संत विटप धरता गिरिधरने, परहित हेतु संपन्न करने। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम। संत हृदय नवनीत समान, जय हो। संतों का नाम पहले क्यों आया? संत, बिटप, सरिता, गिरि, धरनी, जो वास्तविक संत है, व्यवसायी संत नहीं, बाल बच्चे वाला संत नहीं। वास्तविक जो संत है, वास्तविक जो भगवान का भक्त है, वास्तविक जो प्रवचन करता है, वो समाज के लिए करता है, अपने लिए नहीं। संत समाज के लिए होता है। सरिता
नदी कभी स्वयं अपना पानी नहीं पीती। विटप, वृक्ष स्वयं की छाया अपने आप को नहीं देता, अपितु दूसरे को छाया देता है। गिरि, पर्वत दूसरे के लिए सहायता के लिए होता है। धरणी, जो पृथ्वी मैया है, इनके ऊपर कितना भार है, लेकिन ये दूसरे के लिए है। दूसरे का दुख लेकर के अपना सुख देने वाले होते हैं। इसलिए संत विटप, सबसे पहले संत का नाम आया। संत अर्थात जिसके अंदर त्याग वैराग्य हो, शांत चित्त, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, सुहृदय, शांत चित्त रहने वाला हो, प्रेम की भाषा बोलने वाला हो, दूसरे के दुख को देख करके रोने वाला हो, वही संत। ऐसा संत नहीं कि पता चले भक्तों से कहे भैया अपनी मोह माया छोड़ दो, बोले महाराज क्या करें, बोले अपनी मोह माया हमें दे दो। आजकल के यही संत लोग कर रहे। अरे भगवान आप इसमें व्यस्त हैं, कौन क्या लेके जाए, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। सारे मोह माया को छोड़ दो, भजन करो। बोले मोह माया क्या करे, बोले हमें दे दो। भक्त लोग ले जा करके दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए। और जो ऐसे पाखंडी संत होते हैं वही आज जेलों में बंद है। संत हृदय नवनीत समान। नवनीत किसको बोलते हैं, किसको किसको पता है? बोलो बांके बिहारी लाल की। जिसको पता है, वो जिसको पता नहीं है उसको बता दे कि नवनीत मतलब क्या होता है। ठीक, आपस में आप लोग बातचीत कर लेना, बातचीत होती रहती है। बता दूं मैं, नवनीत मतलब मक्खन होता है। संत का हृदय कैसा होता है? मक्खन के समान। थोड़ा सा आंच देख करके पिघल जाए, अर्थात थोड़ा सा दुख देख करके पिघल जाने वाला ही संत होता है। ऐसा नहीं कि लोगों को मूर्ख बना करके। अच्छा, जो भारतवासी हैं, खासतौर से हिंदू, इतने भोले भाले हैं, कहीं पे भी इनको मोड़ दो मुड़ जाएंगे। किसी का भी ब्रेन वॉश किया जा सकता है। इतने भोले भाले भक्त होते हैं, इनको पता नहीं कि हमें कुएं में झोंका जा रहा है या हमें नदी में फेंका जा रहा है, हमें अमृत दिया जा रहा है कि विष दिया जा रहा है। महाराज जी ने दिया, ओ हो महाराज जी ने दिया। अब भले ही काल में बैठे हो महाराज जी के रूप में। इसलिए भक्तों को मूर्ख बना करके लूटने वाला संत नहीं होता, कालनेमी होता है। जड़ भरत जी, ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बताया, महान तस्ते समचित्ता प्रशांत आत्मा सुहृदय साधु हो। जिसके अंदर ये सब गुण हो वही संत होता है। भरत जी ने हिरण का चिंतन किया, मोह माया किया। हम लोग भी चमत्कार देखने के लिए, चमत्कार पाने के लिए बाबाओं के पास चले जाते हैं। कृपा कर दो बाबा, और पता नहीं चलता कब तक कृपा होगी। इतना दक्षिणा दे दो, ये कर दो, कृपा हो जाएगी, फलान हो जाएगा। भोले भले भाले भक्त चले जाते हैं। आज जो
धर्म में विकृति आई हुई है, समाज में कुरीतियां आई हुई है, ये इन पाखंडी बाबाओं के कारण आया है। ढोंगी कालनेमियों के कारण हमारा धर्म से, आस्था से विश्वास हटता जा रहा है। कभी कोई छलता है, कभी कोई छलता है, बारी बारी से अपना अपना नंबर लगा लिए हैं। भैया 10 साल मैं मूर्ख बनाऊंगा, 10 साल मैं मूर्ख बनाऊंगा, बस भोले भाले भक्तों को लूटते रहो। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी सत्संग से, सत्य के संगत से दूर न होइए। सत्य का मतलब यह है कि जो राम कृष्ण को सर्वोपरि माने और भक्त को भी प्रणाम करे, हाथ जोड़े, वही संत है, अन्यथा संत नहीं है। आप ऐसे ही संत के पास जाइए जो राम कृष्ण को सर्वोपरि मानता हो और भक्त को भी हाथ जोड़ करके राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव आदि शब्दों का उच्चारण करता हो। ऐसे संतों के पास जाकर के ही सत्संग करें, अन्यथा किसी के पास न जाए। ऐसा नहीं कि डेकोरेटेड कोई बाबा आ गया, सज धज करके, क्रीम पाउडर लगा करके, शेरवानी सूट पहन करके, कोई ब्रह्मा बन के, कोई विष्णु बन के, कोई राधे माँ बन करके, और सारे भक्त जाकर के दंडवत कर रहे हैं, उनमें भगवान दिखाई दे रहा है। 10 साल बाद उनका भ्रम दूर होता है, ऐसा नहीं कि जीवन भर चलता रहे। लेकिन यदि वास्तविक संत के पास जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, आप आए क्यों हैं और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि किसी ने कहा मैंने गुरु बना लिया हूं, या घर वाले भजन नहीं करने देते, हमारे पति देवता भजन नहीं करने देते, तो हमारी पत्नी उसमें सम्मिलित नहीं होती,